सर, आप जो बता रहे थे कि जूट में आप लोगों ने वृद्धि की है, ये वृद्धि कितनी हुई है? और अभी मैंने देखा था आपने जूट की जैकेट भी बनवा दी है, तो ये जैकेट में किस तरह के मतलब जूट का यूज़ हुआ है, थोड़ा हमें बताने का। जो अभी तक सूचना हमको मिल रही है, काफी पर्याप्त मात्रा में जूट पिछले साल का भी उपलब्ध है और इस साल ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10% अधिक सोइंग इस साल हो रही है, 10 से 12%। और जूट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। आपने जैसे कहा जैकेट भी है, कमर्शियल स्केल पर उसको आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जूट से बनी हुई वस्तुएं, उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें बायो एथेनॉल भी है और रेयन भी है और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें जूट के रेशियो को बहुत बारीक करके, बहुत महीन करके, सिल्क के साथ मिला करके, वूल के साथ मिला करके और कॉटन के साथ मिला करके और भी दूसरे रेशों के साथ मिला करके वेरिएबल्स का भी प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो आप शायद उसमें कोई फर्क नहीं कर पाएंगे अगर आपके सामने रखा जाता है, उसमें 20% जूट है या 30-40% जूट है, ऐसे बहुत सारे फैब्रिक्स बनाई जा रही हैं। तो आने वाले समय में उसमें जूट का उत्पादन, जूट के रेशे का प्रयोग होगा और जूट का जो उपयोग अभी सीमित था वो सैकिंग तक ज्यादा सीमित था, लेकिन आने वाले समय में डाइवर्सिफिकेशन के साथ हमारे जूट कमिश्नर हैं, इनके जो प्रयास हैं और केंद्रीय सरकार का जो प्रयास है, मंत्री जी खुद यहाँ पर आए हैं और 2-3 दिन जो हमारे अनुसंधान केंद्र है, इनफैक्ट इजेरा और क्राइएफ, उसमें उन्होंने समय बिताया है, उसमें बहुत सारी प्रगति हो रही है और उसको कमर्शियल स्केल आने में कुछ 2-4 साल का समय लग सकता है, लेकिन वो समय बताएगा कि बहुत दूर तक प्रगति होने वाली है। और जो हम लोग सीमित थे, ये हम सैकिंग वगैरह ज्यादा सीमित थे, तो उसमें और ज्यादा वैल्यू एडिशन होने से किसानों की आमदनी में भी और सुधार होने की संभावना। धन्यवाद सर। What was the procurement last year? You in total how much you procured? And what is the carry forward quantity currently you have? Last year production was not production, your procurement. Procurement. Last year हमारा procurement था काफी ज्यादा था। Last year क्या था कि काफी प्रचुर मात्रा में जूट होने की वजह से जूट का MSP ज्यादा होता था, तो procurement 13.17 लाख क्विंटल लास्ट ईयर हुआ था। इस साल क्या है कि शुरू में काफी MSP के लिए जूट के किसान हमारे पास आए, लेकिन इस समय पिछले कुछ महीने से जूट का प्राइस जो बाहर ओपन मार्केट में है, खुले बाजार में, वो ऊंचा हो गया है, वो MSP से काफी ऊपर चला गया है। तो इस समय किसान हमारे पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे सेंटर हमेशा तैयार है। अगर इसकी कीमतें MSP रेट से नीचे आती हैं तो हम चाहते हैं कि किसान हमारे पास आए। और अभी तक इस साल 5,10,000 क्विंटल के लगभग प्रोक्योरमेंट हुआ है अभी तक। डिपार्टमेंट है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, उनके साथ हमारा एक अनुबंध है, उसके अंतर्गत पूरे साल जूट की जो इंफॉर्मेशन है, हमारे जो ऑपरेटिव हैं, जो फील्ड में काम करते हैं,
प्रोजेक्ट आई केयर के अंतर्गत वो जूट की फसल की, उसके स्वास्थ्य की, उसकी सारी जानकारी अपलोड करते रहते हैं और उसके द्वारा हमको पूरे देश की जानकारी एक जगह मिलती रहती है। जियो स्पेशल एनवायरनमेंट में एक मैप में हमको दिखाई पड़ता रहता है कि किस क्षेत्र में, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या समस्या है और वहां कौन सा सीड डाला गया है। और भी अभी ये डेवलप हो रहा है, वहां पर मौसम की क्या स्थिति, वहां सॉइल क्या है, ये सारी जानकारी वहां उसमें उपलब्ध होगी। अभी हम पहले स्टेज में हैं और पहले स्टेज में हमारा ये अनुमान बड़े आसानी से हम लगा सकते हैं कि कितना देश भर में, कितने एरिया में जूट उगाया जा रहा है। और क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम जानते हैं कि प्रति हेक्टेयर कितना यील्ड है, कितना जूट का फाइबर निकल रहा है प्रति हेक्टेयर। और आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि 6-7 नई वैरायटीज, जो आधुनिक वैरायटीज, जो हमारे जो R&D इंस्टीट्यूट है ट्राइजर, उन्होंने जो नई स्पीशीज, नई वैरायटीज डेवलप की हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। और प्रत्येक वैरायटी में कितना यील्ड आ रहा है, उसमें कितना कितना प्रोडक्शन हो रहा है हर एक वैरायटी में, ये हम जान पा रहे हैं कहां कहां किस एरिया में कितनी प्रोडक्टिविटी हुई है। जो सीड है उसकी वैरायटी के अनुसार हम जान सकते हैं कि कितना प्रोडक्टिविटी है, कितना क्वालिटी है। तो ये क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ये एनालिसिस के साथ मिलकर हम जान पा रहे हैं। और आने वाले समय में और भी बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त होगी। यहाँ तक कि इस एरिया में कितना वाटर बॉडीज है, हम उसके ऊपर अंडरले, ओवरलेज लगा देंगे मैप के। जो जूट का मैप हमको मिल रहा है उसमें हम और ओवरले लगाएंगे। हम ये जान सकेंगे कि किस पंचायत एरिया में या किस ब्लॉक में सॉइल कैसा है, आपका मिट्टी में मॉइस्चर कितना है, ये सारी जानकारी हम लोग जान सकेंगे। तो इस में काफी प्रगति हो रही है। पिछले 2-3 साल से इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। ये अब इस स्थिति में आ चुका है कि बहुत सारी जानकारी हमको मिली और उसका हम लोगों ने फायदा लिया, उसका लाभ हुआ हमको। और पहले क्या होता था कि हम लोग अच्छा अनुमान नहीं लगा पाते और अलग अलग एजेंसी अपना एक अनुमान लगाते थे कि कितना देश में प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन अब इसके माध्यम से हम बहुत सटीक अनुमान लगा सकते हैं और ये जान सकते हैं। इसका बेनिफिट तो बल्कि क्रॉप इंश्योरेंस में भी है, जिससे कहां फसल नष्ट हुई उसका भी फायदा जिन लोगों का क्रॉप इंश्योरेंस है। तो ये भी एक जानकारी सभी किसानों तक पहुंचे कि अधिक से अधिक किसान खुद को रजिस्टर कराएं और हमारे जो क्रॉप इंश्योरेंस सिस्टम है, हमारे वेस्ट बंगाल स्टेट का भी है, उसमें रजिस्टर करें और उसका लाभ उठाएं और डरे नहीं। मान लीजिए किसी वजह से জুট কমিশনার স্যার অলরেডি তো বলেছেন কি আগামী 5 বর্ষে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস রেট ওয়াইজ কি কি ঠিক করা হয়েছে সেটা এই চার্টে বলা আছে এবং এই যে একটা প্রেস রিলিজ আপনাদের দেওয়া হবে ওতেও বলা আছে। এর সাথে একটা আপনাদেরকে অনুরোধ, ধরুন এই যে নতুন পাঠবর্ষ জুলাই মাস থেকে শুরু হবে, তো মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস যেটাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং সাকসেসিভলি জুট কমিশনার স্যার ঠিক করে দিয়েছেন, সেটা যাতে আপনারা আপনাদের প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে এই ইনফরমেশন যাতে ডিসেমিনেট হতে পারে
মানে প্রত্যন্ত গ্রামে চাষিদের মধ্যে, যাতে চাষি ভাইরা এটা ডিপ্রাইভ না হন কি জুলাই মাস থেকে কি পুরনো রেটে যেন কোনোভাবে একটা ভীতগ্রস্ত না হয়ে যান কি দেশের পারচেসটা কোথায় আমি জানতে পারছি না, কোথায় গিয়ে বিক্রি করব, বা যদি মার্কেট সিচুয়েশন এরকম হয় কি এমএসপি থেকে উঁচুতে, তাহলে যেন ওনারা একটা বার্গেনিং পজিশনে যেন আসতে পারেন কি কত দামে উঁচুতে আমি পাট বিক্রি করব, যেন কোনোভাবেই এমএসপি নিচে যাতে পাট বিক্রি করার সিচুয়েশন যেন না হয়। এটাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, আগামী জুলাই মাস থেকে জেসিআই বিগত বর্ষের মতোই চাষি ভাইদের 5,335 रुपए प्रति क्विंटल था और इस साल उसको बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वो अभी लागू नहीं हुआ है, वो 1 जुलाई से लागू हो जाएगा और उसी के अनुसार ये न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिडिल ग्रेड का है, यानी कि PD3 का है। जो 5 ग्रेड सिस्टम होता है, PD1, PD2, PD3, PD4 और PD5। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार ने निर्धारित किया है 5,650, ये PD3 का है और उसी के अनुसार दूसरे ग्रेड्स का ही समर्थन मूल्य उसी रेशो में हमारे जो कमिश्नर हैं उन्होंने निर्धारित किया है। सो आज का हमारा कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये होता है कि हम अधिक से अधिक जूट के जो चाषी हैं, जूट के किसान हैं, उन तक पहुंच सकें और उनको ये जानकारी हो, उनको ये अवेयरनेस हो कि जूट का न्यूनतम निर्धारण समर्थन मूल्य जो है वो अब बढ़ाया जा चुका है, तो वो किसी भी बिचौलिए के कहने में आकर अपना जूट सस्ते में ना बेचे। उनको पता होना चाहिए, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर जूट का प्राइस बाजार में न्यूनतम निर्धारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाता है मार्केट में, तो उनको जेसीआई के सेंटर में आके अपना जूट दे सकते हैं। उनको किसी भी बिचौलिए को या किसी भी ट्रेडर को अपना जूट इससे कम में नहीं लेना है। ये हमारे आज के कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है। हम आप लोगों के माध्यम से इस जानकारी को साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सबको ये पता लगे और कोई भी किसी के झांसे में आके कम मूल्य में अपना जूट ना बेचे। जेसीआई के ऑफिस हमेशा खुले होंगे और एक हमारी ऐप है जो कि एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, उसका नाम है पाट मित्रों। पाट मित्रों के माध्यम से हमारे किसान भाई जेसीआई की सभी लोकेशंस को जान सकते हैं और वहां जीपीएस में भी उसको लोड करके जीपीएस के द्वारा वहां पहुंच सकते हैं और इस पर कोई लिमिट नहीं है। हम कितना भी जूट खरीदने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। इस वर्ष हमने, जो वर्ष अभी चल रहा है, 5 लाख क्विंटल से ज्यादा जूट किसानों से खरीदा है। अभी तो मूल्य ऊपर जा रहे हैं, तो अभी तो एमएसपी की दरकार नहीं हो रही है। जब किसानों को अपने जूट का मूल्य खुले बाजार में ज्यादा मिल जाता है तो उनको एमएसपी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर ये मूल्य एमएसपी से नीचे आता है तो उनको जेसीआई सीधे पहुंचना है। और ये भी है कि सुविधा के लिए जरूरी है
कि सभी एक साथ ना आ जाए। जैसे कि प्रोक्योरमेंट सेंटर में किसान कांटेक्ट करके उनके सभी कांटेक्ट डिटेल पार्ट मित्रों ऐप पे दिया गया है, तो वो संपर्क करके फोन पर अपना एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कि उनको किस समय आना है, किस दिन आना है। इससे उनको सुविधा होती है, एकदम भीड़ नहीं लग जाती। इसके अलावा जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नेशनल जूट बोर्ड के तत्वावधान में जूट आई केयर प्रोग्राम भी चलाता है, और जूट आई केयर प्रोग्राम में सर्टिफाइड सीड डिस्ट्रीब्यूशन, उन्नत किस्म के सर्टिफाइड सीड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और वो आधे दामों पर दिया जाता है। उसके अलावा खेती में जो मशीन लगती है, जो आधुनिक मशीनें लगती हैं या आधुनिक जो मेथड है, उसका भी प्रयोग किसानों को सिखाया जाता है। इस साल हमारा जो बीज का वितरण का कार्यक्रम अभी खत्म ही हुआ है और जूट की बुआई चल रही है, वो लगभग खत्म ही हो चुकी है। तो आज का जो प्रमुख उद्देश्य था वो यही था कि सभी को अवगत कराया जाए कि जो मिनिमम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसमें वृद्धि की गई है। अभी मैं हमारे जूट कमिश्नर श्री मलय चंद्रन चक्र और ऊपर जे আছে 500 plus 500 plus 700 কারণ গভর্নমেন্টের কি বলবো ফোকাস হচ্ছে টু হ্যাভ বেটার কোয়ালিটি জুট, বেটার কোয়ালিটি জুট। TD1 TD2 ইজ আ বেটার কোয়ালিটি জুট। তো ওর জন্য যে আছে চেষ্টা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ বেটার কোয়ালিটি জুট, যাতে আমাদের কৃষক ভাইয়েরা যারা পাট চাষিরা যাতে এনকারেজ হন ওই ভালো কোয়ালিটি জুট করার জন্য। मेरा नाम है अजय कुमार जौहरी, मैनेजिंग डायरेक्टर जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और हमारे साथ श्री मलय चंद्रन चक्रवर्ती जूट कमिश्नर और श्री कौशिक रक्षित जो हमारे डायरेक्टर फाइनेंस हैं, और श्री कल्याण कुमार मजूमदार और श्री अनिल मजूमदार। श्री कल्याण कुमार मजूमदार हमारे जनरल मैनेजर हैं और अनिल मजूमदार वो हमारे चीफ मैनेजर ऑपरेशंस हैं जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और पिछले वर्षों की तरह हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है, जिससे कि इस वर्ष का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है भारत सरकार ने जो निर्धारित किया है इस वर्ष के लिए, वर्ष यानी कि क्रॉप ईयर, फसल वर्ष, जो 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर जून 2026 तक होगा। तो पिछले वर्षों की तरह इस साल भी भारत सरकार ने हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में